कृष्ण कौन है? ये कृष्ण नाम का व्यक्ति कौन है वास्तव में? तो कृष्ण के बारे में अगर सिंपल इंट्रोडक्शन दी जाए, वन लाइन इंट्रोडक्शन, तो ये है कि कृष्ण परम भगवान है। तो परम भगवान के वैसे तो कई नाम हैं, भगवान के नामों की कोई सीमा नहीं है, तो उन्हीं में से भगवान का एक नाम है कृष्णा। तो कृष्णा जो है इसका मतलब होता है जो सबसे अधिक आकर्षक है और सबसे अधिक आनंद देने वाला है, बल्कि आनंद की मूर्ति है। तो कृष्ण का मतलब सबसे अधिक आकर्षक और ना का मतलब आनंद देने वाला या जो आनंद स्वरूप है। तो सबसे अधिक आनंद देने वाले और सबसे अधिक आनंद देने वाले और सबसे अधिक आकर्षक है परम भगवान, इसीलिए उनका नाम है कृष्णा। तो कृष्ण वास्तव में परम सत्य है, परम भगवान है। और ऐसा मत सिर्फ हरे कृष्णा मूवमेंट का नहीं बल्कि शास्त्रों का है, कई महान आचार्यों का है, जैसे कि रामानुजाचार्य, श्रीपाद शंकराचार्य, श्रीपाद मध्वाचार्य और रिसेंटली श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, जिन्होंने सारे सिद्धांतों को, सारी फिलॉसफी को कंक्लूसिव वे में, निष्कर्ष रूप में प्रस्तुत किया। ऐसे महान आचार्यों का कहना है। तो वास्तव में जिन्होंने भी दिव्य साक्षात्कार किया है परम भगवान का, उनके अनुसार, शास्त्रों के अनुसार यही बताया गया है कि वास्तव में श्री कृष्ण ही परम भगवान है। तो कृष्ण अब समाज शिक्षित है, इन नकलियों की दाल अब गलेगी नहीं। सदग्रंथ हमारे पास हैं और सदग्रंथों में हम इन तथ्यों को जब देखेंगे फिर उन नकली गुरुओं को धिक्कार देंगे कि जुबान बंद कर लो, बस बहुत हो लिया तुम्हारा। ये वही देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। और देखना इस पे 123 पृष्ठ पे तीसरा स्कंद 123 पृष्ठ पे विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की महिमा गा रहे हैं और अपनी सतीथि बता रहे हैं। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा, विष्णु, मैं माने विष्णु, ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव मन जन्म, तिरोभाव मन मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये प्रकृति शब्द भी याद रखना, आपका गीता जी में काम आएगा। जो 14वें अध्याय में दास आपको बताएगा कि प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण, रजगुण, ब्रह्मा, सदगुण, विष्णु, तम गुण, शिव जी, ये जीव को कर्मानुसार फंसाए रखते हैं। प्रकृति माने दुर्गा, 14वें अध्याय के 3, 4, 5 श्लोक में लिखा है कि प्रकृति मेरी पत्नी है, मैं पति हूँ इसका, इसके पेट में जीव स्थापित करता हूँ जिससे सब जीवों की उत्पत्ति होती है। विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव मन जन्म, तिरोभाव मन मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। इसी का समर्थन भगवान शंकर कहते हैं। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं यानी उत्पन्न हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तुमको लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? इति सिद्धम के ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, दुर्गा इनकी माता है। मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमा अनुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। इससे सिद्ध हो गया रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और ये केवल नियमित काम कर सकते हैं, जैसा वर्क डन, इसमें कोई परिवर्तन ये नहीं कर सकते। इस पवित्र पुराण के इन चंद पंक्तियों ने ये स्पष्ट कर दिया, 4 कंसेप्ट क्लियर कर दिए। एक तो ये है कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान, इनकी जन्म मृत्यु होती है। दूसरा ये हो गया कि दुर्गा इनकी माता है। तीसरा ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और चौथा ये हो गया कि ये केवल जैसा जिसने कर्म किया है उतना ही आपको दे सकते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। ये पाप नाश नहीं कर सकते, प्रारब्ध में परिवर्तन नहीं कर सकते। केवल कबीर देव ये निर्णय करना पड़ेगा कि कौन आचार्य ठीक ज्ञान दे रहा है और कौन गलत दे रहा है।
श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में स्पष्ट किया है गीता ज्ञानदाता ने कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख होता है, न उनकी गति होती है और न ही कोई सिद्धि को वो प्राप्त होते हैं, अर्थात व्यर्थ। इससे तेरे लिए 24वें श्लोक में 16वें अध्याय के गीता श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 16 के श्लोक 24 में तुरंत कहा है, इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी त्याग देनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, उनके लिए शास्त्र ही प्रमाण है। बात खत्म होगी। जो आचार्य या जो श्रद्धालु श्रीमद् भगवत गीता जी को सही मानता है, श्रोधार्य मानता है और इसके पाठ्यक्रम में विश्वास रखता है, और जो आचार्य अपने शिष्यों को, अनुयायियों को ये राय देता है कि गीता जी का नित्य पाठ अवश्य करना चाहिए, तो फिर वो अगर गीता जी के विरुद्ध साधनाएं बता रहा है और गीता जी के विरुद्ध वो ज्ञान दे रहा है तो वो अज्ञानी आचार्य है, वो तत्व ज्ञानहीन है, वो आध्यात्मिक ज्ञानहीन अज्ञानी है। कोई प्रश्न करते हैं किनको? हिंदू धर्म के आचार्यों, गुरुओं को। उनसे पूछते हैं कि क्या ब्रह्मा विष्णु महेश जी की मृत्यु होती है? क्या ये जन्मते मरते हैं? तो उत्तर देते हैं कि ये कभी जन्मते मरते नहीं। फिर प्रश्न किया जाता है क्या ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी के माता पिता हैं? वो कहते हैं जब इनका जन्म मृत्यु होता ही नहीं, माता पिता का प्रश्न ही नहीं। यदि ये उत्तर कोई आचार्य देता है या कोई गुरु देता है, वो अज्ञानी व्यक्ति है, वो लोक वेद सुना रहा है, वो दंत कथा सुना रहा है और इन भोली श्रद्धालुओं को, इन विश्वासियों को या जो उस पर विश्वास किए बैठे हैं उसको, उस अज्ञानी को और संत आचार्य मान कर बैठे हैं, उनका जीवन नाशक है। ईसा मसीह जी ने कहा था जनता को, श्रद्धालुओं को, कि तुम जिनको गुरु मानते हो वो गुरु नहीं है, उनके पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। वो तुमसे इतना मीठा बोलते हैं, तुम उनको एक नेक व्यक्ति मानते हो, लेकिन वो तुम्हारे जीवन के खाने वाले राक्षस हैं। जैसे तुम उनको भेड़ मानते हो, वो भेड़ के रूप में भेड़िया है। और इसी बात का दुख माना था उन दुष्ट नकली गुरुओं ने और उस महापुरुष को मौत के घाट पहुंचवा दिया, जनता को सत्य से परिचित नहीं होने दिया। अब वो तो 2000 वर्ष पहले की बातें हैं। अब समाज शिक्षित है, इन नकलियों की दाल अब गलेगी नहीं। सदग्रंथ हमारे पास हैं और सदग्रंथों में हम इन तथ्यों को जब देखेंगे फिर उन नकली गुरुओं को धिक्कार देंगे कि जुबान बंद कर लो, बस बहुत हो लिया तुम्हारा। अभी तक इन श्रद्धालुओं को अपने ही सदग्रंथों की जानकारी नहीं है, किसी भी पवित्र धर्म के श्रद्धालुओं को अपने धर्म के सदग्रंथों की जानकारी नहीं है। वो हमें क्या संदेश दे रहे हैं? उनके गुरुओं ने जो भी लोक वेद सुनाया है उसको उन्होंने शास्त्र वाला ज्ञान मानकर शिरोधार्य कर रखा है, वो बिल्कुल व्यर्थ है। अब प्रसंग चल रहा है कि ये जो काल कौन है और ब्रह्मा विष्णु महेश की क्या जन्म मृत्यु होती है।
अब ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी की जानकारी हमें उनकी जीवनी से हुई है। और इन महापुरुषों की जीवनी कहाँ वर्णित है? पुराणों में। जितने भी पवित्र हिंदू धर्म के आचार्य गुरु हुए हैं वो यही कहते हैं कि शिव पुराण में ऐसा लिखा है, विष्णु पुराण में ऐसा लिखा है और ब्रह्मा पुराण में ऐसा लिखा है, श्री देवी पुराण में ऐसा लिखा है और श्रीमद् भगवत गीता में ऐसा लिखा है और पवित्र वेदों में ऐसा लिखा है। तो उनके इस वक्तव्य को हमने सच्चा माना, क्योंकि ये संस्कृत जानते हैं, सभी सदग्रंथ संस्कृत में लिपिबद्ध है। तो भोले श्रद्धालुओं ने उन अज्ञानियों के वक्तव्यों को शास्त्र अनुकूल मान के सिरोधार्य कर रखा है। राम हरे कृष्ण, राधे राधे, श्याम राधे, चाहे कुछ भी जाप कर ले उसी तो मिले। ये है अनुवाद कर्ता की बकवाद, अज्ञान सोच। और गीता में लिखा है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण यह प्रयाति तदंतेहम सयाति परमाम गतिम। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण यह प्रयाति तदंतेहम सयाति परमाम गतिम। ये देखिएगा, अब 13वें श्लोक में है। यहाँ संस्कृत भी पढ़ लेंगे क्योंकि देवनागरी लिपि है। ओम इति एकाक्षरम, जैसे शिव पुराण में आपने कहा था, काल कह रहा था ब्रह्मा और विष्णु को कि ये एक ओम, यह एक अक्षर है मेरा, सब इनसे मिलकर। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण यह प्रयाति तदंदेहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम, यह एक अक्षर है, नथिंग एल्स। हरे कृष्ण हरे राम राधे श्याम सीताराम दिखा दो किधर गीता में, मूर्ख बना रहे दुनिया ने। यह प्रयाति तदंदेहम, जो शरीर छोड़कर जाते समय तक इसका जाप करता है, सयाति परमाम गतिम, यानी ओम से मिलने वाली जो परम गति है वो ब्रह्मलोक है। और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं। ये देखिए गीता जी अध्याय नंबर 16 के और श्लोक नंबर 23 में कहा है कि अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, यानी जो पवित्र सदग्रंथों में वे ऑफ वर्शिप नहीं लिखी है, साधना की विधि, और उसके आधार से जो भक्ति करते हैं उनको कोई लाभ नहीं होता। देखिएगा, यह है श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 16 का श्लोक नंबर 23। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न तो सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही। 24वें श्लोक में 16वें अध्याय के में कहा है, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में जो कर्म करने चाहिए भक्ति के, जो ना करने चाहिए, शास्त्र ही प्रमाण है। किसी की दंत कथा पर विश्वास मत करना। ऐसा जानकर शास्त्र विधि से नियत यानी शास्त्रानुकूल कर्म करने योग्य है, कर्म ही करने योग्य हैं, यानी और कर्म नहीं करना। जो गीता में लिखा वही मंत्र जाप करना, उतनी ही क्रिया करना।